नमो अनंतारं नमो सिद्धारं नमो वारियारं नमो वज्रायारं नमो लोये सबसाहूरं शुद्धात्मानमनीकान्तं साधुमुत्तम मंगलम वंदे संदृष्टि सिद्ध्यर्थम संदृष्टि अर्थ प्रकाशकम मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणे मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मो सुमंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छिदे जी छाया झाणी कहे कम कलंक डहे नित्य निरंजन ज्ञानमय परम प्रणवे नमो हंतारम। सब स्वतंत्र हैं, विवाह करने के लिए भी स्वतंत्र हैं और स्वभाव के लिए भी स्वतंत्र, स्वभाव रूपण। लेकिन स्वतंत्र का मतलब ये नहीं है कि उसका कुछ फल नहीं होता। विवाह से जीव अनंत दुखी होता है, स्वभाव की परिणमन से जीव अनंत सुखी होता है। स्वतंत्र है। आचार्य भगवान उपदेश देने के लिए स्वतंत्र हैं, शिष्य न मानने के लिए स्वतंत्र हैं। लेकिन न मानने वाले जबरन दुखी होते हैं और मानने वाले सबन सुखी होते हैं। इसमें ही और भी लगा लेना चाहिए, सारे सिद्धांत घटित कर लेना चाहिए। मानने वाले ही सुखी होते हैं, न मानने वाले नहीं। मानने वाले सुखी ही होते हैं, दुखी नहीं होते। लेकिन अभिप्राय को समझकर मानने वाले, ऐसे मानने वाले तो बहुत हैं। अपनी इच्छा के अनुसार मान लिया, आधी बात मान ली, आधी नहीं मान ली। ये तो बहुत हैं, उसमें कोई दो नहीं। हम अभी विचार कर रहे थे, व्यवहार के बिना परमार्थ अगर हो जाता, व्यवहार छोड़ने से ही परमार्थ हो जाता, व्यवहार न करने से ही परमार्थ होता, तो निगोदिया जीव को कौन सा व्यवहार है, नारकी जीव को कौन सा व्यवहार है। निगोदिया जीव को कौन सा व्यवहार है, नारकी को कौन सा व्यवहार है, पीड़ित को कौन सा व्यवहार है। वो सामने आए भैंस तो कहेगी जय जैन था, कहेगी। कहेगी भैंस जय जैन था, नहीं कहेगी। तो कोई जय जैन छोड़ करके बड़ा नहीं हो सकता, ये मतलब ये है। हमने व्यवहार छोड़ दिया, व्यवहार छोड़ दिया, इससे क्या हुआ, परमार्थ प्राप्त किया कि नहीं तुमने। जब यथा योग्य यथा पद भी व्यवहार होता है तो होना चाहिए। होता है माने होना चाहिए। व्यवहार के बिना परमार्थ नहीं है, तो इसका मतलब है तुम्हें परमार्थ नहीं होगा। बात सारी की सारी अपने उपदेश को अपने भीतर घटाने की है। पिता को पुत्र का संस्कार देना चाहिए, लेकिन अगर संस्कार नहीं देता है पुत्र को पिता, और फिर अगर प्रतिकूल चलता है पुत्र पिता के, तो कोई दोष नहीं है, ये समझ लो, ये उसका ही दोष है। पुत्र को पिता को संस्कार देना चाहिए। अब संस्कार देंगे तो मिलेगा, और संस्कार देंगे नहीं तो मिलेगा कहां से। अगर वह पुत्र पिता की कीर्ति को कलंकित करने वाला है, पिता का अनादर उपेक्षा करने वाला है, तो इसमें पुत्र का दोष क्या है?
पिता का ही दोष है। हमने आदर करना सिखाया ही नहीं। आदर कैसे होता है? बहुत शिकायत करते लोग, समाज में वात्सल्य नहीं है। हमने कहा वात्सल्य पर कितने शिविर लगते हैं, कितने क्लास लगते हैं, कितने प्रवचन होते हैं, ये बता तुम। जब नहीं है सिखाते हम वात्सल्य, तो फिर वात्सल्य नहीं है, इसमें क्या आश्चर्य? वात्सल्य होवे तो आश्चर्य। परिभाषाएं रटाई, श्लोक रटाए, सब बताए, तो उससे वात्सल्य तो नहीं आया है। जिसकी चर्चा ही नहीं होगी, चर्या क्या होगी? जिस लड़के की विवाह की कोई चर्चा ही नहीं है, उसकी विवाह हो जाए, ये तो एक अटपटी सी बात है। किसी को बड़ा धन मिलने की, कहो भाई क्या करोगे, कौन सा व्यापार करोगे, कैसे व्यापार करोगे, कहाँ दुकान है, कहाँ? अब चर्चा ही नहीं है तो व्यापार हो जाए, कैसे हो जाएगा? जब लौकिक चर्चा के बिना चर्या नहीं होती, तो फिर मोक्ष मार्ग में बिना व्यवहार की चर्चा के व्यवहार कहां से आ जाएगा? बिना परमार्थ की चर्चा के परमार्थ कहां से आ जाएगा? इसीलिए परमार्थ की चर्चा को आवश्यक करते हुए टोडरमल जी ने क्या कहा? गधा मिश्री खाने से मर जाए तो मर जाए, हम क्या करें? मेघ वर्षा न होने से बहुतों का नुकसान है। खेती कहां से होगी? अगर किसी कुम्हार के बर्तन फूट गए तो हम क्या कर लें? उसे रखना चाहिए भीतर। अगर अध्यात्म सुनकर के कोई स्वच्छंद हो गया और उस समय को अपने को ज्ञाता मान लिया, ज्ञायक मान लिया, यानी क्या क्या मान लिया अपने को, और संतोष हो गया, तो इसमें परमार्थ का तो दोष नहीं, अध्यात्म का दोष नहीं। अध्यात्म के साथ, परमार्थ के साथ योग्य व्यवहार होता है। ये तुम्हारा दोष है, नहीं होता है। ये उपदेशदाता का दोष नहीं। उपदेशदाता ने तो हाँ इतना करता है, गधे को मिश्री कौन खिलाता है? जब जानते हैं हम गधा मिश्री खाने से मर जाएगा, तो गधे को मिश्री कौन खिलाएगा? जिसकी पात्रता ही नहीं है, उसको परमार्थ का उपदेश क्या देगा? ठीक मान लीजिए हमने जो दिया है वही तो हमें वापस मिलेगा। बच्चे को गोद में खिलाया वही तो हमें गोद में उठाएगा, वही तो हमें कंधा देगा, और कौन देगा? उसके लिए हमने क्या क्या किया है जी तो बताओ। इसको हमने नमोकार मंत्र सुनाया है, पढ़ाया है, सिखाया है, समझाया है, वह हमें नमोकार मंत्र सुना देगा। पिता ही नमोकार मंत्र सुनो, नमोकार मंत्र पढ़ो, भगवान को याद करो। अब तुमने नहीं भगवान सिखाया है तो क्या कर रहे? और सिखाना आचरण से होता है, ध्यान रखना। सिखाना आचरण से होता है। पुत्र के सामने जब पुत्र, दो पुत्र आ गए, हाँ 2 पुत्र आ गए, प्रत्येक व्यक्ति अपने पिता की अपेक्षा पुत्र है और पुत्र की अपेक्षा पिता है। आप ही हैं पिता, आप ही हैं पिता। कौन के लड़के? उनके लड़के। कौन के पिता हो? उनके पिता। आदिश्वर भगवान नाभिराय के पुत्र और भरत के पिता। इसमें क्या बात है? तो अगर पुत्र पिता पिता पुत्र को सेवा की संस्कार देना चाहता है, तो उसका कर्तव्य वो अपने पिता की सेवा करे पुत्र के सामने। मंद कसाय वाले को कोई तीव्र कसाई नहीं कर देगा, तीव्र कसाय वाले को मंद कसाय नहीं कर देगा, अज्ञानी को ज्ञानी नहीं करेगा, ज्ञानी को अज्ञानी नहीं करेगा, कोई नहीं करेगा। लेकिन उस परिणाम का फल आएगा। एक बूढ़ा आदमी
जा रहा था, कांटे लग गए, जरा कांटे पड़े थे तो पकड़ करके बैठ गया। एक सज्जन लड़का आया, उसने कांटा निकाल दिया और अब वो बूढ़ा बोला, बताओ जिन जवानी के जोश में चलते हैं इन्हें होता ही नहीं है, कांटे साफ कर दें। उस लड़के ने कहा, दादाजी आपने अपनी जवानी में कितने कांटे साफ किए, किस किस के कांटे साफ किए? सही बात। जौवन के जोर थिर जंगम अनेक जीव जाए ने सताए कछ करुणा नहीं कीनी है। तेई अब जीव रास आए हैं परलोक पास, देंगे बेर लेंगे बेर देंगे दुख नहीं भई ना नमीनी है। उन्हीं के भय को भरोसो जान कांपत है, याई डर डोकरा ने लाठी हाथ लीनी है। जिसकी कमी हो वह हमें करना चाहिए। यहाँ कोई स्कूल नहीं है, अरे स्कूल बना लो। औजाला नहीं है, औजाला बना लो। एक टेंट हाउस नहीं है, टेंट हाउस बना लो। समर्थ हो, यही तो गड़बड़ हो गई। गांव का विकास क्यों रुक गया? जो थोड़े से समर्थ थे भी निकलते गए गांव से, थोड़े से शिक्षित थे भी निकलते गए। उन्होंने अपने से कमजोर वर्ग की ओर सोचा ही नहीं और वहां पड़ गए अपने वैभव में, अपने संतोष से। हमें क्या करना है? ये भी नहीं सोचा ये हमारा गांव है तो हमारा भी इस गांव के प्रति कर्तव्य है। गांव ने हमारे लिए क्या किया? अच्छा ऐसे बोलोगे? पानी कहाँ का पिया? गांव का किसी और का? सांस कौन सी हवा में ले गए तुम? जब गांव की हवा में सांस ले रहे हो, गांव के पानी पी रहे हो, गांव का अन्न खा रहे हो तो तुम्हारा कर्तव्य है। तुमने कितने पेड़ कटवाए, तब तुम्हारी चौखटें जी बन गई। ये कहां से बन गई? अब तुम्हारा कर्तव्य है 5 पेड़ लगाओ। बात हिंसा हिंसा की नहीं है, ये कर्तव्य है तुम्हारा। अगर तुम्हारे बुजुर्ग नहीं लगाए होते तो तुम कहां से काट लेते? ये होता। और तुम नहीं लगाओगे तुम्हारे बच्चे क्या करेंगे? ये तो नैतिकता है कम से कम। हम पानी निकालते निकालते चले जा रहे, पानी जमीन में डाल नहीं रहे। पहले सबरी कच्ची होती थी तो जमीन में पानी जाता था। अब कुएं के लेवल होते थे, पानी के लेवल होते थे। अब पानी के लिए परेशान कौन है? सब पानी बहा दिया। अरे पानी बहा दिया तो ठीक है, पानी के लिए थोड़ी परेशान है। पीने के लिए वो पानी ले लिया, कौन सा आरो को अब सफाई करने पड़ी, क्या करें? अब कौन का छुआ हुआ है, कौन का क्या हुआ है, कोई मतलब नहीं। न्याय न्याय कोई मतलब नहीं। आरो को पानी दिया था। अरे आरो का पानी पीते हो ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन सारे पानी को स्वच्छ रखो। पहले कोई कुएं पर जूता बन करके नहीं चलता था, कोई कुएं में गंदे बांधता नहीं डालता था, कोई कुआ के घाट पर कपड़े नहीं धोता था। कुआ को पूज्य मानते थे। पूज्य माने पवित्र रखो, ये है पूज्य का मतलब। ये नहीं है हम भूल जाती सड़िया में हम। ये अविवेकियों का, रूढ़िवादियों का काम है। लेकिन विवेकियों का काम क्या था? हम पानी कुएं का तो गंदा कर देंगे, तालाब का गंदा कर देंगे और फिर हम आरो का पी लेंगे। अब हमारा गरीब भाई आरो का कैसे पी पाएगा? सोचो, 25 रुपए में बेचारा दूध नहीं ले पाता, पानी कहां से लेगा? लेकिन हमें सोचा ही नहीं, हमारी बुद्धि खोल गई। हमने एक बहुत बुरी आदत हो गई हमारी, इन बातों से धर्म का कोई संबंध नहीं, ये सोच लिया। धर्म का कोई संबंध ही नहीं। धीरे धीरे हम स्वार्थी अभिमानी बनते गए, हम संतुष्ट होते गए अपने में। धीरे 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 बस ये होते गए। एक दिन में नहीं परिवर्तन दिखाई देता। टीवी के दुष्प्रभाव कितने दिन में दिखाई दिए? एक दिन में।
ऐसे ही ये शुष्क ज्ञान के अभ्यास के दुष्प्रभाव हमारे को जीवन में कितने दिखाई दे रहे। आज बच्चे सेवा करना नहीं जानते, नहीं जानते, हमारा काम ही नहीं। तुम्हें याद हो तो याद कर लो, और नहीं तो हमें कभी कोई जरूरत ही नहीं। पैसा की जरूरत हो है तो करें, कोई काम हो तो क्यों दिन भर नहीं आए बच्चों, काय के लिए आते? कोई काम होता तो आते। हमें कोई काम होता, तुम्हें कोई काम है, इससे कोई मतलब नहीं। दिन भर जब हम रह सकते हैं तो क्या होगा उसका परिणाम? दिन भर तुम्हें अकेले रहना पड़ेगा। कोई काम ही नहीं। अरे नाम और काम और चाम के पीछे पड़े रहोगे, राम को कब स्मरण करोगे? काम दाम चाम को ही भजते रहोगे तो राम की भजन कैसे करोगे? कब करोगे? तुम इसके भीतर बैठे हुए आत्माराम को कैसे देखोगे? कोई काम कुछ नहीं, बस ठीक और बढ़िया। आप सोचो, हमसे कह रहे हैं, हाँ तुमसे ही कह रहे हैं, तुमसे ही कह रहे हैं, तो तुम्हारे भले के लिए कह रहे हैं। ध्यान रखना, अपना कराने के लिए नहीं कह रहे, तुम्हारे भले के लिए कह रहे। जब तुम इसलिए अनागर भाव से रहते हो, कहाँ को मंदिर हो क्या करने? अपन जैसे घरे रहते तैसे वहां रहते, यहीं थूक दिया वो कोने में। अब बताओ क्या करोगे? तुम्हें कैसे मिलेगा ये पवित्र हॉल? गंभीर बातें हैं जिनकी ओर तुम्हारा ध्यान भी नहीं जाता। ध्यान ही नहीं है, होश ही नहीं है। मैं कौन हूं, मेरा क्या स्वरूप है, बस रटी टाई भाषा हमने रट ली और बस काम कर दिया। अगर पिता पुत्र को संस्कार नहीं देता, काय के? सेवा के, विनय के, तत्व निर्णय करने के, ईमानदारी के, सत्संगति के अगर संस्कार नहीं देता तो माता शत्रु पिता बैरी। और अगर पुत्र पिता की सेवा और समाधि नहीं कराता तो उसके जीवन को धिक्कार है। करोड़ों रुपए हो जाए उससे क्या हो जाए? सेवा और संस्कार हमारा कर्तव्य है, हो जाना चाहिए, किसी को हो जाना चाहिए। अच्छा, व्यापार जब करते हो, तुम दुकान खोल करके सोचते हो तो बैठते हो तो ये सोचते हो कौन ना कौन ग्राहक ले जाकर दुकान से हमें काल लो, हमारी दुकान से ले चल मत ले। कभी सोचते हो? इतने दुकानदार बैठे हैं, बुलाओ उनको, मीटिंग कर लो। कोई दुकानदार ये सोचता हो गांव से बेचारा आता, कहीं से ले जा, हमें क्या करना है? तब वहां तो ये सोचते हमारी दुकान से ही ले जा तो हमको लाभ होगा, हमारी दुकान से नहीं लेगा तो हमको क्या लाभ होगा? दूसरे की दुकानदार से लाभ लेगा तो दूसरे दुकानदार को लाभ होगा। कोई ना कोई कर ले, बस हमें क्या करना? तुम्हें क्या करना? जो करेगा वही तो, जो करेगा वही उसका फल भोगेगा। तुम नहीं करोगे, दूसरे करेंगे भाई। क्यों? उसका कारण है, उसका पुण्य से उसका तो होगा। हमारा क्या फल? हमें सीखना है। क्यों हटा दिया ये सामने से? अभिमानी व्यक्ति कहीं कुछ भी नहीं सीख सकता। ये बोर्ड तक हटा दिया, पढ़ते तो थे ही नहीं, इतने दिन लगा रहा और कुछ भी फर्क नहीं पड़ा। हम होते गए दिन पर दिन अपनी अटकलें लगाते गए। ये जिनवाणी गंभीर है और धीरे धीरे बोर्ड बैठा दिया कि खराब हो गया था। अरे खराब हो गया तो दूसरे लिख दे,
अभिमानी व्यक्ति कहीं भी कुछ भी नहीं सीख सकता। हम अभिमान से कहीं भी कुछ भी नहीं सीख पाएंगे। 10 साल में, 20 साल में, 50 साल में, सारी जिंदगी में, 10 जिंदगी में कभी नहीं सीख पाएंगे। परिवर्तन पूरे करता रहता है। जब सीखेंगे, जब सीखोगे तब विनय से ही सीखना पड़ेगा। हम सोचे मौन से सीख ले रहे हैं, हम नहीं सीख पाएंगे। हम ऐसे देख देख बस हम सीख गए। मान सकते हो, नदी में घुसे बिना तैरना कौन सीखा है? आत्मा में प्रविष्ट हुए बिना, आत्मा देखे बिना कौन सीखा है? ये आत्मा है, समझना पड़ेगा, तब तुम्हें सेवा का भाव जगेगा। अरे बेचारा आत्मा की प्रार्थना करके देखो कैसी गति में पड़ा है, तब तुम्हारे अंदर में करुणा भाव आएगा। आत्मा की आराधना वालों को देखोगे तब तुम्हें प्रमोद भाव आएगा। और न अगर आत्मा नहीं समझोगे तो न तो विराधना करने वाले के प्रति करुणा भाव आएगा, न आराधना करने वाले के प्रति प्रमोद भाव आएगा। कुछ नहीं आया। एक राजा का राजकुमार था। राजा के राजकुमार की पढ़ाई लिखाई पूरी हो गई। राजपुरोहित बोला राजा से, महाराज अब राजकुमार को किसी संत के चरणों में भेजो थोड़ा बहुत, इसे वो सहनशीलता सीखे, व्यवहार सीखे, सब सीखे। ये तो तुमने तीर चलाना सीख लिया, लेकिन कहां तीर चलाओगे? जंगल में मिल गए राजा भील के रूप में, है जो कोई घायल सुधार दो। बोले देखो भैया, अगर तुम जरूरत बताओ अपनी तो हम दान दे सकते, तुम पास बनकर। तुम सोचो छीन लेंगे, हम छीन नहीं पाओगे। अच्छा, लुटेरे से 3 होंगे राजा मंत्री कोषाध्यक्ष, लुटेरे के रूप में थे 3 और वो था अकेला। जब अकेला था उसने कहा लूटो। कैसे लूटेंगे? उन्हें देखा 5 बाण थे, 2 बाण फेंक दिए तोड़ करके। 2 फेंक काय को दिए कि तुम 3 ही रहो, 3 बहुत, 3 बाण बहुत है, 3 हो तुम। वो भील के रूप में जो राजा था उसने कहा एक काम करो, तुम ये चिड़िया बैठी है पेड़ पे, इसके ऊपर बाण छोड़ करके बेच दो, हम तुम्हें तो हार मान लेंगे अपनी। बोले भैया निरपराध है चिड़िया, हम उसको कतई नहीं मार सकते, कभी सता नहीं सकते, उस पर तीर कैसे छोड़ने की बात कहां से आई? सोच भी नहीं सकती हम। तुम तो सामने आ गए इसलिए, नहीं तो हमारा तुम्हारा बैर थोड़े ही कोई। इतना सुना राजा ने लुटेरे का वेश छोड़ा, भैया मंत्री बना दिया उसको। और उसकी वीरता के सहारे से अपना राज्य प्राप्त किया, जो राज्य में थे भटक गया था, और उसको मंत्री बना लिया, सेनापति बना लिया। जो बनता है आदमी अपने परिणाम से, अपनी योग्यता से बनता है, और योग्यता भी परिणाम से आती है। विशुद्ध परिणाम होंगे तो योग्यता आएगी, विशुद्ध परिणाम नहीं होंगे तो कहां से योग्यता आ जाएगी? शास्त्र पूरा हो गया। एक भाई था साधर्मी, बहुत दिन पहले की बात है, हम भी जा रहे थे, वो उधर से आ रहा था, मिल गया, पंडित जी। हमने भैया बोलो, वैसे तो यहां नहीं बोलो, कमरे पर बैठ रहे हो तब हम बोलना। चलो बोल रहे, कोई बात नहीं, हम खड़े हैं, बताओ। वो हमारा ग्रंथ पूरा होगा स्वाध्याय, अब काय को स्वाध्याय करें? हमने कौन से का कि समय सार का स्वाध्याय तो हम कर चुके, समय सार का, अब काय को स्वाध्याय करें? हमने समय सार कर चुके और पूछ रहे अब काय को स्वाध्याय करें? ये तो ऐसी बात है जब तुम घर के गांव में आ गए, अपने गांव में आ गए, अब कौन सी बस में बैठे?
पेट भर गया, अब क्या खाएं? समय सार का स्वाध्याय कर लिया तुमने तो समय सार पढ़ा ही नहीं। अभी सच पूछो तो बोले साहब हमने एक एक गाथा एक एक काव्य पढ़ा है, कलश पढ़ा है। अच्छा, अहंकार बोल रहा है, बिना नहीं बोले। समय सार में लिखा है नकल समय सारा दुत्तरम किंचित अस्ति। बोलो समय सार कलश है कि नहीं? नकल समय सारा दुत्तरम किंचित अस्ति है तो फिर अब क्या पूछ रहे हो? समय सार के बाद कुछ है ही नहीं। लोकोत्तर ग्रंथ है। अशरीरी के बाद कौन सा शरीर धारण करोगे तुम सिद्ध दशा के पास? ये अशरीरी होने का शास्त्र है, अशरीरी समझने का शास्त्र है। अब इसके बाद क्या पढ़ोगे? ये मार्ग ऐसा मार्ग जिसके बाद मार्ग ना, ये सुख ऐसा सुख जिसके बाद दुख ना। भैया समय सार जी को अब स्वल अच्छे से पढ़ो। समय सार पर पीएचडी करने वालों ने भी समय सार पढ़ा होगा, और समय सार योगी भी पढ़ते हैं, ज्ञानी भी पढ़ते हैं। सतत मन भवाओं में। राजकुमार की शिक्षा पूरी हो गई। राजपुरोहित बोला राजा अब इस राजकुमार को किसी संत के सामने पहुंचा दो तो वहां कुछ नैतिक शिक्षा सीख ले, व्यवहार सीख ले। अच्छा, राजा ने टाल दिया। एक दिन राजकुमार घूमने के लिए गया घोड़े पर। सुबह घोड़ा खड़ा किया, वही खड़े हो गए 4-6 और लोग खड़े हो गए, प्रजा के लोग भी। जब युवराज आ गया, आज जब युवराज खड़ा हो गया तो एक छोटा बच्चा था, वो घोड़े की पूंछ ऐसे करने लगा, पूंछ को सहलाने लगा। घोड़े ने जाने क्या समझा, उसने लात मार दी। लड़के को चोट लग गई, गिर गया। राजकुमार ने कहा असावधानी करने वालों की यही दशा होती है, और चल दिया। प्रजा को भी बहुत बुरा लगा, और राजा ने सुना, राजा को बहुत दुखा। ये प्रजा को पुत्र के समान समझना चाहिए। बच्चे को लग गई, ये तो कहीं नहीं, उठाओ देखो इसको कहाँ लग गई। और ये और कह रहा असावधानी, ये क्या राज्य करेगा? उसको याद आई किनकी? पुरोहित महाराज। हमने सारी शिक्षा तो दी है, लेकिन दया की शिक्षा दी नहीं है। राजनीति की शिक्षा दी है, नीति की नहीं, अनीति की शिक्षा दी है हमने। लूटो खाओ, अपना घर भरो, अपना महल बनाओ, अपनी सुविधाएं जुटाओ। हमें सब्जी हमारे लिए नहीं रही, हमारे लिए घी नहीं रहा, तो कैसे व्यवस्था होगा तुम? और हमें मिल गई, हमें कोई मतलब नहीं, कोई को मिली जी नहीं मिली, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, कहां से आएगी है? सोचना ही नहीं। अब ठीक चल रहा, बस इच्छा पूर्ति कर दिया, हर काम ठीक है। कैसे चल रही? अब ठीक चलो, इच्छा पूर्ति हो रही है, रोग से गांठ दिया और बस अपने काम कर लिया। विचार करो, विचार करो। एक सर्प था, निकल करके उसने फन फैला दिया। छोटा बच्चा खेल रहा था, उसके पास दूध रखा था, प्याले में दूध रखा था, और वो अपना खेल रहा था। बच्चे ने देखा सर्प निकल आया। वो बच्चा है, उनको समझ में ही नहीं आई सर्प निकला। तो वो सर्प था, तो वो दूध पीने लगा और वो उसके साथ खेलने लगा, झापड़ मारने लगा। अब रोज बच्चे के लिए दूध आया और सर्प पिया, और वो मारता खेलता रहा आराम। दूसरा सर्प था, उसने कहा क्यों भाई तुम कहाँ दूध पिया दो? क्या तुम नहीं पी सका?
क्यों? दूध वो पी सकता है जो थप्पड़ झेले। थप्पड़ झेलेगा वो दूध पी सकता है, गुरुओं की ताड़ना सहन कर सकता है, वह कुछ सीख सकता है। जिसे ताड़ना बुरी लगती है वो शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकता। उन्हें अच्छा एक काम है, 20 थप्पड़ जब तक पढ़ेंगे तब तक हम बिल्कुल शांत रहेंगे, कुछ नहीं बोलेंगे। बोले ठीक है, जा चले जाओ। तो वो दूसरा सर्प आ गया। राजकुमार तो अपने वो राजा, वो बच्चा तो खेल रहा था और दूध रखा था, तो उसने मुंह लगा दिया और बच्चे ने अपने खेलना शुरू कर दिया। और जैसे ही 20 थप्पड़ हुए उसने फंकार मारी सर्प ने, वो उसने सर्प ने, और फंकार मारी तो बच्चा डर गया, बच्चा भगा। और गांव घर वालों ने देखा, ओ सांप निकला, सांप, ले लाठी मार दिया। वे तो मारते हैं, दया है, जैनों के बिना दया कहां है? जीव कौन से परिणाम से सर्प होता है, कौन से चीता होता है, समझे बिना दया कहां से आएगी तुम्हें? हो गया। दूध पीना है तो थप्पड़ सहना सीखना चाहिए। कुछ पाने के लिए खोना पड़ता है। अरे बीज भी जब बीज पना खोल देता है तब उसका अंकुरा निकलता है। ऐसे चटक गया बीज, और जब तक वो नहीं चटकेगा तब तक अंकुरा कहां से निकला? अपनी हस्ती को मट्टी में मिलाना पड़ता है, तब बीज का अंकुर वृक्ष बनता है। सम्यक चारित्र के बिना सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान कोठार में रखे हुए बीज के समान है। नियम सार जी में मुंडाज ने लिखा है, हमारे मुंडाज सत्य महावर्ती है, झूठे तो नहीं लिख सकते। तुम्हारी समझ में नहीं आती तो नहीं आती, हम क्या करें? राजा की समझ में आ गया, उसने राजकुमार को साधु के पास भेज दिया सीखने के लिए कि जाओ सीखो बेटा, अब तुम्हारी सब पढ़ाई बेकार। भाई विचार करो, वो काशी से पढ़ करके आया था और स्त्री के सामने बोलने लगा अपनी संस्कृत और मृग लेनी और फलानी भलानी। स्त्री का सुनो, अब तुम पढ़ के आए हो, एक बात हमारी तो बता दो, हमारा प्रश्न बता दो एक, तब हम तुम्हें ज्ञानी विद्वान मानेंगे। कहा पाप का बाप कौन सा है? और वो सोच रहा है, ओ जिका तेरो बाप मेरो बाप फलानो बाप फलानो बाप, और पाप को बाप कौन सा होता है, हमारी नहीं समझ में आई। और किस रूप में वैश्या ने पाप का बाप सिखाया? कौर को थाली में डाला और खींच करके चांटा दिया। बोले क्या करती है? कि तुम्हारा पाठ पढ़ा रहे हैं। कहां तो चबूतरे पर चढ़ने के लिए तैयार नहीं था और कहां लोभ में फंसने के लिए वैश्या के हाथ का टुकड़ा खाने लगा। लोभ में मत फंसना, कभी गुस्सा में निर्णय मत ले लेना, मायाचारी मत करना। कि सांस में एक बच्चा था, बहुत दिन की बात है, हमारे साथ ही रहता था, छोटा 9वें 10वें में पढ़ने वाला बच्चा होगा, 8वें बाद पहुंच गया। अरे अभी से तुम बहुत छोटा है, बहुत छोटा। हम नहीं, कौन कितने छोटे थे, ये मालूम है, संस्कार पढ़ने के यही समय है। 8 वर्ष के कुंद। तो एक दिन बच्चे के कान में दर्द हो गया। अब वो लेटा और छटपटा रहा। अब हम बैठे, सुबह सोच रहे तेल डाल दे जाए, जय करते बाकी भैया पांव दबा दे, सहला दे, कर दे। एक आशा धर्मी और भी था, उसने कहा मम्मी, अब हमको आई गुस्सा, हम नहीं बैठे, हमें मम्मी क्या करेगी? रोटी मम्मी खवा रही है, पानी मम्मी पिला रही, क्या कर रही मम्मी?
मम्मी को याद मत कर, अपने भगवान को याद कर। ये विराधना का फल है, कर्म का, विराधना से जो कर्म बने हैं उस कर्म के उदय से तुम्हारे ये कान में दर्द हुआ है। सच्ची बात है। हमने कहा भैया मम्मी क्यों याद करता है, ये बता पहले, भगवान क्यों नहीं याद कर रहा? मम्मी बांट सकती है, मम्मी अपनी आयु दे सकती है, मम्मी को याद करने से तेरा दुख दूर हो सकता है। शास्त्र की बातें कुछ अलग हैं और जीवन की बातें कुछ अलग हैं। मंदिर का धर्म अलग है और जीवन का धर्म अलग है, दुकान घर का। इसमें एक रूप तालाब, मंदिर पाठशाला है और जीवन प्रयोगशाला है। यहां दया को सीखो और वहां दया का प्रयोग करो। यहां विनय सीखो, वहां विनय का प्रयोग करो। यहां से उठने के बाद यहां सीख लो आप, लेकिन वहां प्रयोग करो। फिर जो नहीं है वो करना चाहिए, जो नहीं है उसकी हम शिकायत करते रहें और जो बस अपन अपने स्वार्थ में अपना काम कर ले। अपना बच्चा हमने गवा लिया, भेज दिया इंदौर, भेज दिया फलाने, भेज दिल्ली भेज दिया पढ़ने के लिए। अरे तुम इतने समर्थ हो, तुम भेज सकती हो, लेकिन सब गरीब आदमी तो नहीं भेज सकते। यहां शिक्षा का इंतजाम कर। नैतिक शिक्षा के बिना सारी शिक्षा अधूरी है, अधूरी है। क्या करेगी तुम्हारी एक दबे दूसरे दबे का करता नहीं है, और फिर तुम अपेक्षा रख रहे हो ये हमारा कुछ कर जाए, और तुम्हारी जब करने की बात नौबत आती है तब कहते एक दबे दूसरे दबे का करता नहीं। स्वतंत्रता को स्व के आश्रय से समझो, और नहीं तो स्वच्छंद हो जाओगे स्वच्छंदता के नाम से। स्वच्छंद हो जाओ। एक जगह धर्म सभा हो रही थी, एक लकड़हारा बैठ गया, उसने सुना उपदेश और उसकी समझ में भी आ गई, बात तो सही है। क्या करता था वो, जंगल से पतली पतली लकड़ियां लेकर के बेचता रहता था। जब धर्म सभा में बैठा उपदेश सुनने के लिए तो वहां पारखी भी लोग बैठे थे, जौहरी लोग भी बैठे थे, पंसारी लोग भी बैठे थे। उन्हें जो सुगंधी थी कि ये गंध कहां से आ रही, ये लकड़हारे के पास चंदन की लकड़ियां हैं। उन्हें सब ने एक एक लकड़ी खरीद ली 20-20 रुपए की। लकड़हारे को मालूम पड़ा, ओ हम क्या करते, बेचे वैसे ही बेचे आते 2 रुपया में वो गट्ठर, ये चंदन की लकड़ी है। जाकर के गया और चंदन की लकड़ी बेचने लगा, धीरे धीरे धनी हो गया। लौकिक व्यापार में, लौकिक कार्यों में भी सफलता आपको पुण्य के उदय से मिलती है, पुण्य के परिणाम से मिलती है। लौकिक कार्य भी आपके कहां से सिद्ध होंगे, कथा की मनता होगी तो। अब ये मत सोचो जी वैसे ही जो का मतलब थोड़ी देर का सत्संग, थोड़ी देर का सुनना। लकड़हारा चला गया, अपनी लकड़ी बेचता रहा। एक दिन एक व्यक्ति मिल गया, कहो कहां से आ रहे हो? बोले सास सुन के। सास सुन के? कि कितने दिन से सास सुन रहे हो? कि 20 साल हो गए। ए भगवान, बड़ी बहादुर हो तुम, 20 साल से सुन ही रहे हो। हमने तो 1 साल सुना था, एक बार सुना था जीवन में, और सुन करके उसका जीवन में आचरण हो गया। हमारा परिणाम व्यर्थ हो गया, हम साधु बन गए, और तुम 20 साल से सुन ही रहे, बड़े बहादुर। मैंने व्याकरण सुने, व्याकरण निकाल दिया।
इस कान से सुना और मुंह से कह दिया। विचार करो, चारित्रम खलगम्बो, आचरण धर्म है। स्वतंत्रता को स्व के आश्रय से समझोगे तो स्वतंत्र हो जाओगे, वास्तव में स्वतंत्र हो जाओगे। नो कर्म से भी स्वतंत्र हो जाओगे, माने शरीर से तुम्हारी निर्ममता हो जाएगी, संयोगों से तुम्हारी ममत्व टूट जाएगा, कर्मों से भी स्वतंत्र हो जाओगे, मुक्ति हो जाएगी तुम्हारी। और अगर स्व के आश्रय बिना स्वतंत्रता की बातें करते रहोगे तो स्वच्छंद हो जाओगे, स्वच्छंद पाप करोगे तो कहां जाओगे? उस पाप का फल तुम्हें भोगना पड़ेगा, कोई दूसरा तो बांट नहीं पाएगा। परसों कहा था सुख दुख कोई न बांट सके, ये परम सत्य जानो। लेकिन बस परम सत्य जानो, तुम जानो, हम कहा जाने, हम तो जानते ही है। ये अहंकार भरा हुआ है, ऐसे जानने को जानना नहीं कहते भाई। इन परिणामों का फल, जिस परिणामों से दुखी हो रहे हैं, कोई बांट नहीं सकता, तो फिर किसके बल पर हम ये पाप कर रहे हैं? जब इनका परिणाम का फल हम चाहते हैं, अरे हम चाहते हैं कोई हमारा अनादर न करे, तो हम किसी का अनादर कैसे कर लेंगे? फिर कोई किसी का अनादर न करे, कोई हमारा अनादर न करे, अगर ये सोचने वाला, ये विचारने वाले की कसा इतनी मंद होगी कि वह किसी का अनादर नहीं कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। बोलो, दीवान जी ने कैसी परीक्षा ली थी? दीवान की, नए दीवान की परीक्षा कैसे ली थी दीवान, पुराने दीवान ने? राजा बोला, दीवान जी बोले पहले, महाराज अब बुढ़ापो आएगा, कोई चूक बन जाए तो सारो कलंक लगे भी, इसलिए अब हम राम भजन करेंगे, अब कोई दूसरा दीवान देखो। राजा ने कहा, ठीक है महाराज, बात तो आपकी सही है, समय रहते काम कर लेना चाहिए, लेकिन दूसरे दीवान को चुनने की जिम्मेदारी तुम्हारी है, हमारी नहीं। हमें दूसरा दीवान दे दो राज्य को और आप जाओ आराम। दीवान ने भी सोच लिया बात, तो ठीक है चलो करें, एक तो काम और करते, ये इतने दिन सेवा करी तो। दीवान जी ने एडवर्टाइज निकाल दिया, दीवानी के लिए जगह खाली है, अपने को योग्य समझने वाले लोग आ जाएं। वे तो तमाम डिग्रीधारी आ गए, तमाम मंत्र तंत्र वाले आ गए, सबरे इकट्ठे हो गए वहां। दीवान जी ने, पुराने दीवान जी ने व्यवस्था करी, सब अच्छी, सब सुविधायुक्त। और वे सोचने लगे एक महीना कब घटे, कोई अपने नास्तिक है, कभी मंदिर नहीं आता, और यहां मंदिर बिना काम ही नहीं चलता उसका। वहां कभी भगवान का नाम नहीं लेता है, वहां भगवान को नाम, यहां दया का नाम नहीं जानता और यहां दया दिखा रहा है। और दीवान जी देख रहे हैं कि प्रदर्शन है, ये कुछ पाने की अलोड़ है भीतर में, पद के अभिलाषा से ये काम करे जा रहे, इनमें सत्यता नहीं है। 2 दिन रह गए, लड़कों को मन आ गया, प्रत्याशियों को, चलो अपनी कला दिखाओ, हाकी वाकी खेलना खेलना। तो बस मैदान बन गया, हाकी खेलने लगी, और एक बेचारा प्रत्याशी घायल हो गया, उसमें टांग में चोट लग गई। दीवान जी को परीक्षा का मौका तो था ही, ले गाड़ी गांव के पास, नाले के पास पहुंच गए, और बाहर ऐसे देखने लगी टुकुर टुकुर, और खेल खत्म हो गया, सबके सब चले अपने चले जा रहे, कोई मतलब नहीं कौन खड़ा है। अब आप समझो, अगर आप मंदिर जाते हो और हमें कौन खड़ा है कोई मतलब नहीं है, तो आप मंदिर नहीं जाते, अवज्ञा कर रहे। हमने छोटे पर पढ़ा था, मत जपो नाम राम का नाम, करो शुभ काम, जाप के फल को पालोगे।
बस अपन चले चले आ रहे अंधे। खेल खत्म हो गया, बातें करते करते, और आज तो मजा आ गया, आज तो फलाना हो गया, और तुमने बढ़िया किया, ये तुम्हारा प्रदर्शन बहुत अच्छा रहा, तुम वहां चूक गए, बस बातें करते करते चले गए। पीछे से वो घायल व्यक्ति था, वो धीरे धीरे आ रहा था। उसने देखा, अरे कोई किसान की गाड़ी फंसी है, रात में क्या करेगा बेचारा। पहुंचा, हजूर हम आपकी गाड़ी निकलवा दें। भैया आप तुमसे कैसे कहें, तुम्हारे खुद चोट लगी है, तुम दर्द के मारे चल नहीं पा रहे, तुमसे कैसे कह दें हम निकाल। उसने अपना कपड़े उतारे और बस जाकर के घुस गया, और खींचो बैलों को, आप चलो, और जय पहिया धकेले, गाड़ी पार हो गई। दीवान जी खड़े हो गए, भैया आज तुमने हमें उबाल दो, नहीं तो रात तुम्हारी का हो तो बचा लो तुमने हमें। तो हंस करके बोला, बचा लिया ठीक है, अब कुछ इनाम दे दो कि नहीं। देखो तो भगवान की मर्जी भाई, तो दीवानी तुम्हें मिलेगी। वो त्यासी चला गया देखते देखते, और उसने देखा, अरे ये तो बेई लग रहे दीवान जी, आवाज तो वही है, चेहरा भी मोरा वही है। बोले कुछ करने के बाद ही, कुछ सहने के बाद ही, तपने के बाद ही सोना सोना बनता है। जिस सोने पर तुम रीझते हो, जिस सोने की कीमत आज लगभग 52-53 में 10 ग्राम, वो सोना किसी खान से नहीं निकलता। खान से निकलता है कर्णक पाषाण, मट्टी जैसा, जिसको कोई पहचान न पाए, पार की पहचान पाता है। जब उसमें 16 ताव लगते हैं, तब वो सोना शुद्ध सोना कहलाता है। ये जिस सोने की तुम कीमत कर रहे हो, ताव के बिना नहीं आई है। ऐसे तुम्हारे जीवन की कीमत बिना तपस्या के नहीं आएगी। ठीक है, कैसे लिखा होगा आचार्य योगेंद्र देव ने, शास्त्र पाठी भी मूढ़ है जो नहीं तत्व अजान। शास्त्र पाठी मूढ़ है, शास्त्र पाठी भी मूढ़ है। जो शास्त्र नहीं पढ़े, जिनकी बात नहीं कर रहे, उनको तो शास्त्र पढ़ने वाले मूढ़ कह देते हैं। लेकिन जो शास्त्र पढ़ने के बाद भी आचरण नहीं करता उसका, वह मूढ़ है। सोचना चाहिए, समझना चाहिए। नहीं, हम एक भाषा सीख गए, कोई अभिमान से कोई नहीं सीख सकता, लेकिन हम सीख लेंगे अभिमान। अरे तुम्हारा कोई माने मैं लगाओ पहले, उसके बाद आगे बढ़ोगे, यहां से शुरुआत होगी। कितनी भी गिनती, चाहे 10 तक हो, चाहे 100 तक हो, चाहे 1000 तक हो, चाहे 10,000 तक हो, चाहे लाख तक हो, एक के बिना शुरू नहीं होती। आपको समझ लेना चाहिए साहब, सबसे पहले अहम एक को। हम अकेले आए हैं, अकेले जाएंगे। अब बताओ काय के लिए न्याय कर रहे? जी जमीन संग नहीं आएगी, काय को एक हाथ पे अपना प्राण दे रहे। पैसा अपने संग नहीं आए, वो काय को एक रुपये पैसे लड़ रहे। जब इस बात का निश्चय है तुम्हें, लेकिन निश्चय नहीं है। क्यों नहीं है निश्चय? भाई निश्चय होता है स्व के आश्रय से, और तुम्हें स्व का आश्रय नहीं, तुमने शास्त्र में पढ़ लिया, सो समझ लिया, हमें निश्चय हो गया। ये भ्रांति है तुम्हारी। जिस ज्ञान के साथ में श्रद्धा नहीं है, वो ज्ञान को ज्ञान है। विपरीत चलेगा विषयों में तो होशियार बनेगा, वहां होशियारी दिखाएगा, अपने मतलब की बात जल्द से सुन लेगा, समझ लेगा, सीख लेगा। ध्यान रखना, भगवान के सामने मौन खड़े मत होना, भगवान का बहुमान सीखना। ध्यान के समय मौन लेना। लौकिक दृष्टांत में याद होगा, लड्डू खाने के बाद मुंह बंद करोगे कि पहले ही बंद कर लोगे? नदी का दूसरा किनारा पाने के बाद फिर नाव छोड़ोगे कि पहले ही छोड़ दोगे? गंतव्य पर पहुंचने पर गाड़ी का त्याग करोगे, पहले ही गाड़ी छोड़ दोगे?
ऐसे ही मुंह तर पड़ोगे। अरे पहले लड्डू मुंह में खा लो, उसके बाद बंद करना मुंह। शास्त्र पाठी भी मूड है, कोई माने में। ये यहां शब्दार्थ नहीं चलते, भावार्थ समझना पड़ेगा। मध्य तो उपदेश को प्रथम ले उपदेश, सबसे न्यारा आगम है वह ज्ञानी का देश। बैलेंस बना करके चलो, न जिद्दी बनो और न उपेक्षा करो, बैलेंस बना करके चलो। रूढ़ी के अलावा कुछ सोचना भी सीखो और रूढ़ी कर में को छोड़ो भी मत। मन में छोड़ दोगे तो भी काम नहीं चलेगा, और रूढ़ी से केवल मंदिर आते रहोगे तो भी काम नहीं चलेगा। अंदर आने की कला तो सीखनी पड़ेगी भगवान को। उस दिन ये भैया बोला, हमने ये दृष्टांत तो सुना था जो आपने दिया, लेकिन आगे नहीं सुना था। कौन था? वो बहू आ गई मूर्ति पूजक घर में। सासू ने कहा बेटा चलो मंदिर। वहां पहुंची तो गाय को देखा, गाय का चित्र वो बना था स्टैचू और दूध। तो बहू बोली माँ, अरे चूक गए, लोटा ले आते तो दूध ले जाते। बेटा पत्थर की गाय को दूध दे दिया। अच्छा, इतना तो सुनना था, चुप रह गई। आगे चले तो सिंह के द्वार पर सिंह बने थे। ए माँ हमें तो डर लग रहा, खा रहे हैं। बेटा पत्थर के सिंह कहीं खाते हैं। अब मौका मिल गया बहू को समझाने का। समझाने की अकल सीखती है, समझने के लिए गुंजाइश नहीं रखते। बहू को समझाने का मौका मिल गया। उसने कहा माँ, जब पत्थर की गाय दूध नहीं देती, पत्थर के सिंह खाते नहीं है, तो फिर पत्थर के भगवान से कहां से तुम्हें मोक्ष मार्ग मिलेगा? कहां से ज्ञान हो जाएगा? कहां से धर्म होगा? बहू सोचती थी हम बहुत होशियार हैं, हमने देखो मां को समझा दिया। लेकिन मां बोली बेटा एक बात बता तू, जब गाय का स्टैचू बना था तब तेरे मन में गाय की याद आई थी कि शेर की याद आई थी? बता। उस गाय को देख करके गाय की याद आई, दूध की याद आई, और जब सिंह को देखा तो सिंह की याद आई। अब भगवान को देखेगा तो भगवान की याद आएगी, अपने परिणाम निर्मल होंगे। इसमें क्या है? जो कोई समझेगा, ज्यादा चतुराई की बात है इसमें। वो सोचती थी ये बुढ़िया बिना पढ़ी लिखी बेचारी, ये कहा जाने हमारे आगे, हम इतने होशियार हैं, ये कहा जाने इनके पास क्या है? ये बता, गाय को देख करके जब गाय की याद आ सकती है और सिंह को देखकर सिंह की याद आ सकती है, तो ये जिन मुद्रा को देख करके अपनी याद क्यों नहीं आएगी? अपने कर्तव्य की याद क्यों नहीं आएगी? लेकिन अधूरा समझे आप। अपनी याद माने मैं आत्मा हूं, बस समझ गए। अपनी याद के साथ में अपना कर्तव्य क्या है ये भी समझो। परिग्रह का त्याग कर्तव्य है। परिग्रह जोड़ जोड़ करके मर जाओगे, क्या मिलेगा तुम्हें? अहिंसा तुम्हारा कर्तव्य है, हिंसा में कर्तव्य नहीं है। झूठ बोलना तुम्हारा कर्तव्य नहीं है, सत्य को समझना तुम्हारा कर्तव्य है। चोरी करना तुम्हारा कर्तव्य नहीं, अचौरी को समझना तुम्हारा कर्तव्य। भगवान को देख करके अपने कर्तव्य की याद करो। जिस प्रकार भगवान स्थिर होकर के तेरे हैं, उसी प्रकार हम भी स्थिर होकर के तेरेंगे। चंचल चित्त से कभी नहीं फिर पाएंगे। कहूं उते गए, कहूं उते गए, कहूं उते गए, चलो वहां रहा, चलो वहां खाया, चलो वहां देखे, चलो वहां सुने। अरे कहा सुनोगे तुम? कहा खाओगे? कहा करोगे? कहां रहोगे? कहा देखोगे? कुछ भी नहीं सीख पाओगे। एक एक हाथ के 25 गड्ढे खोदोगे तो पानी नहीं निकलेगा। उसने शिकायत करी तो आपने तो कहा था 20 हाथ खोल ले पानी निकल आया, हमने 25 खोद दे। बोले भैया तुमने एक एक हाथ के 25 गड्ढा खोदे, एक ही जगह 25 फुट खोदो, 20 फुट में पानी निकल आएगा। ऐसे गहराई में उतरते चले जाओ। एक लक्ष्य रख करके विचार करो, एक ही लक्ष्य, एक कार्य आत्मार्थ नो, बीजो बन नहीं रोग।
हमें नहीं चाहिए ख्याति लाभ, हमें नहीं चाहिए भोग संयोग, हमें तो एक आत्मा है में को सुना। इतना जब तुम्हारा चित्त एकाग्र होगा, अनन्य होगा, तो सब समझ जाओ। और नहीं तो कुछ भी, सारा ज्ञान तुम्हारा थोता है, क्रियाएं तुम्हारी थोती हैं, उनसे कुछ भी लाभ नहीं हुआ। कभी स्वर्गों के सुख की दिखाकर झलक, फिर नरकों के कोलू में तेल आ गया। ज्ञान की चांदनी जिसके दिल में खिली, तो समय मिथ्यात्व का सब अंधेरा गया। नेक देर के लिए तुम्हारे परिणाम चमक गए, थोड़े ठीक, हाँ बस बीत गए। अब तो नेक देर के लिए तुम्हें स्वर्ग मिल जाए, बाकी बात फिर जहां की तहां पहुंच जाओगे। तहां तक चाहे थावर्तन न रहो परिवर्तन पूरे करे। उस परिणाम का फल वहां होगा और इस परिणाम का फल यहां होगा। स्वतंत्रता को स्व के आश्रय से समझो। हमने कहा हमारा भी भाव था कहने का, लेकिन दूसरा वैसे चल गया तो दूसरा कह दिया। हमें क्या, किसी के माध्यम से कहेंगे तो वही, और हम कहने वाले हैं कहाँ। तुम्हारे भाग्य से जो उपदेश निकलेगा सो निकलेगा। हम कौन सोच के आए, कहीं किताब में पढ़ के आए, कहीं शास्त्र में पढ़ के आए। तुम्हारे उदय से जो कुछ निकल गया सो निकल गया। अब हम क्या करें। तुम्हारे अंदर में अहंकार है तो हम यही निकलेगा, भैया विनय करो, अहंकार छोड़ो। तुम्हारा रूखापन है तो हम यही कहेंगे बात्सल्य। तुम कर्तव्य शून्य हो रहे हो तो हम यही कहेंगे भैया कर्तव्य का पालन करो। जब ये सब कर लोगे तब ए भैया इसमें तो सावधान है। परमात्म प्रकाश में आचार्य योगेंद्र देव ने लिखा, ऐसा उपदेश निर्ग्रंथों को शोभता है। क्या, कौन सा उपदेश? कि परिग्रह का त्याग करो। अब परिग्रह धारी परिग्रह का त्याग का उपदेश दें तो क्या करें? जीवन से परिग्रह, प्यास लगी पानी लिया, भूख लगी रोटी लिया, ठंड लग रही कपड़ा लिया, गर्मी लग रही पंखा चला ले, कूलर चला ले। अब तुम कैसी आत्मा को समझोगे? अब परिग्रही, भूख लग रही है तो आत्मा का स्मरण करो, प्यास लग रही तो आत्मा का उपयोग को बदलो। समझ में आ गई? योगेंद्र देव आचार्य देव ने लिखा ऐसा उपदेश। योगेंद्र देव ने नहीं, टीकाकार ब्रह्मदेव सूर्य ने टीका में लिखा, भूल गए। ब्रह्मदेव सूर्य ने लिखा ऐसा उपदेश निर्ग्रंथों को शोभता है। जिसका ये सब राजचंद्र ने लिखा, ये बहुत छल है। सबसे बड़ा छल विश्व का अगर कोई है जिसको हम स्वयं गलत जानते हैं, उसको हम सही कहते चले जा रहे, और जिसको सही जान रहे वो गलत कहते चले जा रहे। मुंह से कुछ कह रहे हैं और भीतर में कुछ समझ रहे हैं। बात तो ठीक है, आपकी है तो मानो तब ठीक है, नहीं मानो तो क्या ठीक है। राजसिंह जी ने लिखा कि सबसे बड़ा छल है ये, क्या जो हम गलत समझ रहे वो दूसरों से कह रहे। ए घी पी ले रहे हैं एक गिलास प्यास मिटने के लिए, और हमें मालूम है हम घी से प्यास नहीं बुझती। विषयों से सुख नहीं होता और हम उपदेश दे रहे उसका। कर्तव्य के बिना अधिकार नहीं मिलेगा भाई। आज अपन यहां बैठे हैं, जब झाड़ू पोंछू लगो तब, नहीं तो कहां बैठोगे, क्या करोगे? जब छत है तो हम बैठे आराम से। अब छत डालोगे नहीं, डाले कोई और, बैठे हम यहां। इतने मात्र से काम नहीं चलेगा। आप छत के नीचे बैठे हो, भगवंतों की छत्र छाया में रहना सीखो। एक बात, दूसरे के लिए छत डाल करके देखो। आपको छत बनी बनाई मिल जाएगी, काय को लगे हो। इन स्वर्ग लोक में मकान नहीं बनाने पड़ते। क्यों नहीं बनाने पड़ते? उन्होंने बना बना करके मकान, धर्मशाला, कमरा और दान किया है खूब। इसलिए भोग भूमि में और स्वर्ग में कभी मकान नहीं बनाने पड़ते, कमाई नहीं करनी पड़ती, रोटी नहीं बनानी पड़ती, कल्प वृक्ष से भोजन मिल जाता है, कंठ से अमृत झर जाता है स्वर्ग में। ये सब आश्चर्य की बातें आपको लगती हैं,
लेकिन ये सब परिणामों का फल है। हमने तो भूखे को तड़पाया है, आज रोटी खा के नहीं आए, अरे खा लिए, क्या करने, पहले काम कर। हे भगवान, पहले रोटी खा ले। पढ़ा था कल, एक सेठ था, बड़ी व्यापार था, बड़ी ऑफिस थे, सैकड़ों लोग काम करते थे। बंबई जैसी जगह में एक जैन लड़का सर्विस करने आ गया वहां। 4 बजे अपने पानी पी ले और मुकार मंत्र पढ़ ले और भूखा रह जाए और काम करता रहे, एक टाइम खा करके रह जाता था। मैनेजर की खबर पहुंची, सेठ जी एक लड़का है बिना खाए रहता है, वो तो बिना खाए काम कर रहा है। अच्छा, भेजो हमारे पास। बोला, बेटा तुम भोजन नहीं करती शाम का? दादाजी क्या करें, हम रात में तो खाते नहीं, त्याग है हमारा, तो फिर हम पानी पी करके रह जाते हैं। अच्छा, एक काम करो, तुम 5 बजे कल से चले जाया करो और बस आराम से घर जाकर के भोजन। बोले हमारा काम पूरा नहीं होता। बोले काम पूरा कल हो जाएगा, लेकिन एक ऑफिस में एक आदमी बिना भोजन के रहे, इतनी बात मालूम पड़ना चाहिए। कौन बिना भोजन के बैठा है? बस अपने टाइम हो गया, बस अपने खाने चल दिए। देखना चाहिए कम से कम। सेठ ने कहा ठीक है, काम पूरा नहीं होता, कल काम कर लो। बोले अधूरा काम छोड़ने का हमें मन नहीं होता, अधूरा काम छोड़ जाए। सेठ जी प्रसन्न हुए और बस उठे, वहां से चले आए और उसको कह दिया जा। दूसरे दिन से सेठ जी ने अपने घर से भोजन मंगाना शुरू किया और जब भोजन मंगाते थे तो लड़के को बुलाते थे, बेटा आ जाओ, अपने साथ भोजन कराना शुरू किया। लड़का भी बड़ी ईमानदारी से काम करता था सब। धीरे धीरे उसको साझीदार बना दिया, अपना शेयर डाल दिया उसका। और जब उसने अपने निवृत्ति ली, सेठ ने लड़के को पूरी ऑफिस सौंप दी, भाई अब तुम संभालो, हमारे लड़कों के लिए बहुत है, तुम भी हमारे ही लड़के हो, कोई और के नहीं हो, हम एहसान नहीं कर रहे कछु। पूरी ऑफिस सौंप दी, काय के बल पर? एक रात्रि भोजन का त्याग का नियम भंग न करने के कारण। अब आप सोचो, छोटा सा नियम कितना कार्यकारी होगा, कब होगा, कैसे होगा, लेकिन उसका फल तब मिलेगा जब हम पालेंगे। अब वो बनते नहीं है तो हम क्या करें, हम रात में खा ले तो फिर हम अब एक दिन तो है नहीं, सो भूखे रह जाए। अगर इस प्रकार से अगर वो नियम छोड़ देता तो उसको ये उन्नति मिलती। अरे तुम शरीर के बारे में मत सोचो, तुम आत्मा का ध्यान करो। शरीर के बारे में सोचने वाले बहुत हैं। श्रावक मुंडराज के शरीर की संभाल करते हैं और मुंडराज आत्मा की संभाल कर रहे हैं, दे लगे अपनी आत्मा की संभाल। इतनी निश्चिंता, शरीर हमारा काम है, अब हम देखेंगे इसको। बीमार हो जाएगा तो, भूखा होगा तो, प्यासा होगा, जो कुछ भी होगा हम देखेंगे। बस बाकी आप आत्मा संभालो, प्रभावना संभालो आप अपने। कभी सोच पाओगे? कभी सोच पाओगे हमें क्या करना है? यही सोचना, हमें क्या करना, यही सोचते रहना बस जिंदगी भर। कैसे लिखा होगा मुंडराज पद्म परमबलधारी देव ने, हे भाई कामनी की शरीर विभूति का तुझे स्मरण होता है, मेरे वचनों से क्या लाभ होगा? तेरे भीतर अंदर में इतनी कथाएं तीव्र बैठी हैं, पंचेंद्री के विषयों में तेरा उपयोग घूम रहा है,
हमारे वचनों से क्या लाभ होगा? कुछ नहीं होगा। ठीक, सर्वसम के बल से शब्द याद हो जाना अलग है, तोता रटने की तरह, लेकिन उसका जीवन में आचरण होना अलग बात है। स्वतंत्रता को स्व के आश्रय से समझो। पर्याय में होने योग्य होता है, पर्याय में तुम्हें स्वतंत्रता का वेदन होगा। परतंत्रता की बेड़ियां काटने के लिए तुम्हारे अंदर में संकल्प जग जाएगा। ये कर्म की बेड़ियां कैसे काटें हम? उद्यमी हो जाओगे एकदम, तुम्हारा पौरुष उछलने लगेगा। उछलता मेरा पौरुष आज उछलने लगेगा। ये पराधीनता की बेड़ियां कैसे काटें हम? स्वाधीनता को कैसे प्राप्त करें? और नहीं तो सुन ली बस, होगा टाइम पूरा हो गया, एक कार्यक्रम खत्म मामला। विचारना दो वस्तुओं में केवल स्वतंत्रता नहीं, षटकार की स्वतंत्रता है, परिणमन की भी स्वतंत्रता है। और वह परिणमन की स्वतंत्रता स्व के आश्रय से समझी जाएगी, पर के आश्रय से कभी समझ में नहीं आएगी। ओम नमः। बोलो शांतिनाथ भगवान की जय हो। हे जिनवाणी भारती तोय जपू जिन रेन, जो तेरी सरना गए सो पावे सुख चैन। या वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ दो।